हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आर्मी लवर्स एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर आप बच्चों का हार्दिक स्वागत है। और ये एक मैराथन क्लास चल रही है 25 दिनों की। आप इसको बेसिक क्लास बोल सकते हो, आर्मी वाले बच्चों के लिए बोल सकते हो। और इसमें हम आप बच्चों को इतना सिखा देंगे कि आप मैथ पढ़ने के योग्य हो जाओगे। हर रोज़ एक-एक टॉपिक पढ़ोगे, तो 25 दिन बाद में आपको ऐसा लगेगा कि हमें कुछ ना कुछ तो आता है। आप शीट को रैंडमली कैसे भी क्वेश्चन लगाया करो, आप लोगों से होने लग जाएँगे। दूसरा चीज़ों को ऐसे समझो यार कि हम लोगों की पहले जो 3 क्लासें हो चुकी हैं, उनमें से एक हो चुकी है समय, चाल और दूरी की, एक ट्रेन की और एक नाव-धारा की। अब भी हमारी 3 क्लासें होंगी, जिसमें से पहली क्लास का नाम है टाइम एंड वर्क, जिसको हम लोग बोलते हैं समय और कार्य। दूसरी क्लास है पाइप और टंकी और तीसरी क्लास है प्यारे दोस्तों मिश्रण अनुपात। ठीक है? ये 3 क्लासें हमारी अभी आने वाली हैं। देखो, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे प्यारे दोस्तों, वो पढ़ेंगे किसके बारे में? समय और कार्य के बारे में। क्या कहा मेरे प्यारे भाई मैंने? कि आज जो मैं तुम बच्चों को पढ़ाऊँगा, वो पढ़ाऊँगा समय और काम या फिर समय और कार्य। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें तुम बच्चों को क्या पढ़ना है कि मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले तुम्हें इसके बारे में सीखना है, काम के बारे में। इस सवाल में दो काम प्रयोग होंगे। एक तो तुम बच्चों को सीखना पड़ेगा एक दिन का काम। क्या सीखना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई? एक दिन का काम। कि फलाना आदमी एक दिन में कितना काम करता है। कोई आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, 3 काम करेगा। कि फलाना आदमी है जो दिन में 4 टेबल बना देता है, 5 टेबल बना देता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग एक दिन का काम। और दूसरा मेरे प्यारे दोस्त हम लोग पढ़ेंगे टोटल काम। क्या कहा मेरे प्यारे भाई मैंने? दूसरा हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है टोटल काम। मेरे प्यारे दोस्त थे, जो सेकंड वन हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? टोटल काम। यानी एक तो हम लोग पढ़ेंगे एक दिन का काम, हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, एक दिन के काम को हम लोग यहाँ एक नाम से जानते हैं और उस नाम को बोलते हैं एफिशिएंसी, यानी क्षमता बोलते हैं। समझिएगा, क्षमता बोल दीजिए, दक्षता बोल दीजिए, निपुणता बोल दीजिए, कुशलता बोल दीजिए, कार्य क्षमता बोल दो, कार्य दक्षता बोल दो, एफिशिएंसी बोल दो, वन डे वर्क बोल दो, एक दिन का काम बोल दो। ये सब इसी के नाम है। और या तो मैं क्षमता बोलूंगा या एफिशिएंसी बोलूंगा, बस इंग्लिश में एफिशिएंसी बोल देते हैं। दूसरा आएगा टोटल काम, कि काम है कितना। तो सबसे पहले दो चीजें ये क्लियर करो अपना ही, कि समय और कार्य के टॉपिक में एक तो हमें पता होना जरूरी है एक दिन का काम, दूसरा हमें पता होना जरूरी है टोटल काम, और तीसरा हमें पता होना चाहिए समय के बारे में। अब हम लोग सीखेंगे इस समय के बारे में, कि मेरे प्यारे भाई इस समय का एक फॉर्मूला सीखना है तुम बच्चों को। कि समय का एक फॉर्मूला यूज करेंगे। और समय का फॉर्मूला क्या है? कि टोटल काम में आप एक दिन के काम का भाग दे दो। ऊपर तो टोटल काम, नीचे एक दिन का काम। यानी काम में तुम्हें क्षमता का भाग देना है भाई, एक दिन के काम को तो क्षमता बोलते हैं। तो जब काम में क्षमता का भाग दोगे तो कितना क्या आ जाएगा? समय। उसके बाद तुम बच्चों को आना चाहिए क्या? पक्षांतरण। तो 3 फॉर्मूले बन जाएंगे। पहला फॉर्मूला बन जाएगा तुम बच्चों का किसका? समय का। और समय का फॉर्मूला है ये रहा। दूसरा जो फॉर्मूला बनेगा वो किसका बन जाएगा? क्षमता का। कि सर क्षमता का फॉर्मूला क्या है? तो मेरे प्यारे भाई पक्षांतरण करोगे तो काम तो ऊपर ही रहेगा लेकिन समय नीचे आ जाएगा। जैसे समय चाल दूरी वाले केस में क्या था कि दूरी में चाल का भाग दिया तो समय आया, और दूरी में समय का भाग दिया तो चाल आई। यहाँ पर क्षमता चाल का ही तो काम कर रही है कि एक दिन में कितनी स्पीड से काम कर सकता है कोई व्यक्ति। और तीसरा जो तुम बच्चों के सामने वर्ड आएगा वो आएगा काम। क्या आएगा प्यारे दोस्तों? काम। काम का फॉर्मूला क्या है? तो क्या बोलोगे? समय गुणा में क्या? क्षमता। यानी कि सारे समय को क्षमता से गुणा कर दो आप बच्चे। तो जो समय को क्षमता से गुणा करोगे तो तुम बच्चों के सामने क्या आ जाएगा? काम। ये 3 फॉर्मूले हैं। ये फॉर्मूला नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है। इन 3 फॉर्मूलों की बदौलत हम लोग समय और कार्य के टॉपिक को फिनिश कर देंगे। मैं बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़ाने में कम भरोसा करता हूं मैं। मेरा ये भरोसा रहता है कि मैं सवाल के साथ आप बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करता चलूं। तो सबसे पहले आप बच्चों को काम के बारे में सीखना है, और काम भी कौन सा? एक दिन का काम, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्षमता। दूसरा हमें सीखना है टोटल काम के बारे में, टोटल वर्क क्या होता है। समय की बात करूं 3 फॉर्मूले हैं, एक समय का है काम बटे क्षमता, दूसरा क्षमता का है काम बटे समय, और तीसरा काम का है समय गुणा में क्षमता। तो 3 फॉर्मूले ये क्लियर होना चाहिए बच्चों के। उसके बाद देखो, अब मैं आ जाता हूं सवालों के ऊपर। ये क्वेश्चन नंबर 1 है तुम बच्चों का, कि ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। कि मेरे प्यारे भाई, ए है वो किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। अब ये तुम बच्चों को सीखना है। यहां पर एक वर्ड बोला है तुम बच्चों के सामने, कि किसी कार्य को। जैसे यहां किसी कार्य को प्रतिशत के टॉपिक में बोल देगा किसी संख्या को, उसी प्रकार ब्याज के टॉपिक में बोल देगा किसी धनराशि को,
तो ये जो किसी या कुछ या कोई शब्द होता है ना, ये तुम बच्चों को परमिशन देता है कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी मानो। तो मेरे प्यारे भाई, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, तो तुम बच्चे क्या लिखोगे कि सर ए बराबर कितना लिखोगे तुम बच्चे 10 दिन। समझना आराम से। फिर पढ़ो कि बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो बी बराबर कितना लिख दोगे 15। यानी कि सवाल मैंने से ए बराबर कितना निकाला 10, बी बराबर कितना निकाला 15। अब उसके बाद तुम बच्चों को क्या करना है, 10 और 15 का लैस पे निकालना है। और 10 और 15 का लैस पे निकालोगे तो लैस पे कितना होता है 30। कितना होता है बोलो 30। और इसी 30 को मैं क्या बोलूंगा मेरे प्यारे दोस्त, टोटल काम बोल दूंगा। मतलब ये है कि सवाल में तुम बच्चों को टोटल काम देगा नहीं। ये जो मैंने लिखवाया है ना टोटल काम, ये कभी सवाल में देगा नहीं तुम बच्चों को। ये टोटल काम तुम बच्चों को या तो निकालना पड़ेगा लैसप से, कि संख्याओं का जो लैसप होगा वही टोटल काम होगा, या फिर दोस्तों टोटल काम निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा कि समय गुणा में क्या क्षमता। या तो ये होगा काम का फॉर्मूला या फिर ये होगा। यानी कि टोटल काम कैसे निकालते हैं लैसप से, कि तुम बच्चे लैसप निकालो, तो जो लैसप निकालोगे वही क्या है टोटल काम। और काम क्या है तो समय गुणा में क्या क्षमता। तो मेरे प्यारे भाई, यहां पर अगर इस सवाल में आओगे तुम बच्चे, तो फॉर्मूले से तो कर नहीं सकते हमारे पास, तो हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो मैं तुम्हें यहां समझाना चाह रहा हूं कि इसमें तुम बच्चों को टोटल काम कैसे निकालना पड़ा लैसअप से। समझाया भी है मैंने कि जो लैसअप है वही किसका काम करेगा प्यारे दोस्तों, टोटल वर्क का या टोटल काम का। और मैंने काम को कहां रख दिया, ऊपर मैं सर पे रखता हूं सामान्यतः। अब 30 में 10 का भाग गया 3 बार, 30 में 15 का भाग गया 2 बार। ये 3 और 2 क्या आया, एक दिन का काम आ गया। ये 3 एक दिन का काम है ए का, ये 2 एक दिन का काम है बी का। क्योंकि सोच के देखो 30 काम 10 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा 3 ही तो करेगा यार। और 30 काम 15 दिन में, तो एक दिन में 2 ही काम तो करेगा। अब कई बच्चों को दिक्कत आएगी ये लैसपे आपने कैसे निकाल दिया। ये लैसपे वाली बड़ी बीमारी आती है कई बच्चों के सामने, कैसे निकालें। तो मेरे प्यारे भाई, 10 और 15 का लैसपे देखो, या तो ऐसे निकालते हैं कि ये 10 लिया मैंने, ये मैंने 15 लिया, और एक लाइन खींच दी। सबसे पहले अभाज्य संख्याओं का भाग देते हैं भाई, और तब तक देते हैं जब तक नीचे क्या ना जाए, एक 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 ना आ जाए। 2 5 10, और 2 से कितना 15। फिर 3 के पहाड़े से 5 5, फिर 5 के पहाड़े से 1 1। तो 2 3 कितना होता है 6, और 6 5 कितना होता है 30। तो जो टोटल वर्क है वो कितना आ जाएगा, तो तुम बच्चे क्या कहोगे कि टोटल वर्क या फिर लेस पे कितना आ जाएगा इसका। तो मेरे प्यारे दोस्त, लेस पे कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा, यानी 30 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है लेस पे निकालने का। लेकिन 2 3 बातें सीखो, मैं तुम्हें जो समझाने वाला हूँ मेरे प्यारे भाई। अगर लेस पे तुम बच्चों को अपना अच्छे से क्लियर करना है, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ बच्चों को कि 3 प्रकार की संख्याएं देखिए। जैसे एक तो मैं ये बोलता हूँ तुम बच्चों से कि सर तुम लोग लेस पे निकालो। मान लीजिए मैंने बोल दिया कि 15 20 और 12 बोल दिया मैंने, और मैंने कहा तुम बच्चों से इनका लेस पे निकालो। एक मैं तुम बच्चों से बोल दूं कि एक काम करो आप लोग कि 3 4 7 इनका लेस पे निकालो। और एक मैं तुम बच्चों से बोलता हूँ कि सर 72 90 120 इनका लेस पे निकालो। तो एक स्टैंडर्ड तरीका तो है वो क्या, भाज्य संख्याओं का तब तक भाग दो जब तक नीचे क्या ना जाए, एक 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 ना जाए। दूसरा तरीका ये बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्त की 15 20 और 12 का अगर तुम बच्चों को लेस पे ज्ञात करना है ना, तो आप एक काम कीजिए कि ये जो 15 है इसको आराम से समझिएगा। 15 है, 20 है, और ये जो 12 है, इनमें ये देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, सबसे बड़ी संख्या 20 है। और इस 20 का पढ़ा बोलना शुरू करो। 20 है कम 20। अब चेक करो कि ये जो दो संख्याएं बच गई इनका भाग जा रहा है क्या। तो मैंने 20 में 15 का भाग जा रहा है क्या, नहीं जा रहा। अगर यही नहीं जा रहा तो इसको मत चेक करो, चाहे तो 12 को चेक ही मत करो। क्योंकि इसमें अगर तीनों का भाग जाएगा तो ये लेस कहलाएगी। 20 दूनी में आपने क्या कहा 40। अब 40 में 15 का भाग नहीं जाता, तो 12 का चेक ही मत करो, वैसे 12 का जा भी नहीं रहा है। 20 थी कितना 60, तो 60 में 15 का भी जा रहा है और 12 का भी जा रहा है। और 20 का जाना ही है क्योंकि 20 का पढ़ा ही है। 20 क्या हो जाएगा, 15 20 और 12 का लेस पे हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो, लेस पे। 15 का 20 का और 12 का लेस पे कितना हो जाएगा 60। तो एक तरीका तो ये है, क्वेश्चन नंबर 1 था, मैंने इसका समझा दिया बच्चों को, ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा जो है ना कि 3 4 7 का लेस पे क्या होगा, तो इनकी जो गुणा होगी मेरे प्यारे भाई, वही गुणा ही क्या होगी लेस पे होगी। कि गुणा कर दो 3 4 7 की, तो 3 चौके 12 12 7 84। तो लेस पे भी कितना आएगा 84। तो आपने कहा ऊपर वालों में क्यों नहीं, ऊपर वालों में कारण है कि 15 और 20 के अंदर कहीं ना कहीं 5 छुप के बैठा है। 20 और 12 में भी कुछ कॉमन है, 15 12 में भी कुछ कॉमन है, यानी कि इन्हीं दो संख्याओं में कुछ ना कुछ कॉमन बैठा है।
लेकिन मेरे प्यारे भाई दूसरा जो नंबर का है 3 4 7 वाला, 3 के अंदर ना 4 है ना 7 है ना 7 के अंदर 4 3 है, ये तीनों ही संख्याएं अलग अलग हैं, अपना अपना राग आ रहे हैं तीनों, तीनों ही संख्याएं अलग अलग है, अपनी अपनी डबली अपना अपना राग सुना है ना। यानी इस तीनों अपना अपने अलग अलग संख्याएं हैं, तीनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है। तो 3 4 7 जब तीनों ही अलग अलग संख्याएं हैं मेरे प्यारे भाई, तो इनकी जो गुना करोगे वही लेसअप हो जाएगा। 3 चौके 12, 12 7 84, तो इनका लेसअप कितना हो जाएगा 84। यानी इनका लेसअप निकालने के लिए मैंने गुना कर दी, तो गुना की बदौलत कितना आया 84। इनका लेसअप कितना आया, मैंने पहाड़े से निकाला, लेसअप कितना आ गया 60। और जो तीसरा बच गया 72 90 120, इसका लेसअप वैसे ही निकालते हैं जैसे बच्चे निकालते हैं ना अपने, 72,90,120, कि सबसे पहले 2 का भाग दे दो। अच्छा, निकालने के लिए इसका भी तरीका सिखा सकता हूँ, लेकिन आप जिस एग्जाम की एक बार तैयारी कर रहे हो उसके लिए मैं थोड़ा सा मना करता हूँ। आप निकाल लो बच्चों की तरह। 2 से मैंने किया तो 36, 45, 60, फिर मैंने 2 से किया तो 18, 45, 30, फिर मैंने 2 से किया तो 9, 45, 15, फिर मैंने 3 से किया तो 3, फिर 15, फिर 5, फिर मैंने 3 से किया तो 1, 5, 5, फिर मैंने 5 से किया 1, 1, 1। और यही तो नियम होता है कि तब तक पीछे पड़े रहिए जब तक ये नीचे 1 1 1 ना जाए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, 40 120, 120 360। तो इनका जो लेसअप आएगा मेरे प्यारे दोस्तों वो कितना आ जाएगा 360। तो आपने अगर ध्यान से देखा हो तो 3 अलग अलग सवाल थे, और मैंने ये समझाने का प्रयास किया है कि लेसअप कैसे निकालते हैं, कि जरूरी नहीं आप ऐसे ही लाइन खींच खींच के निकालो, इसके अलावा भी तरीके होते हैं। तो इस सवाल में 10 और 15 है, तो आप कहीं साइड में देख लीजिए कि सर ये 10 है और ये क्या है 15 है। तो बड़ी वाली संख्या का पढ़ा बोलो, 15 एकम 15, 15 में 10 का भाग नहीं जाता, 15 तो नहीं 30, 30 में 10 का भाग जाता है, और 15 का तो जाना ही है क्योंकि 15 का तो पढ़ा ही है। तो इसका मतलब लैसे पे कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो तुम बच्चे एक ऐसी संख्या पकड़ लो, जरूरी नहीं है लैसे पे ही हो, एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जो 30 से कटे। आप 30 के स्थान पर कुछ भी मान लो, एक मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, जेड मान लो, 100 मान लो, 1000 मान लो, उत्तर तो 100% आना है और वो सेम ही आएगा, उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। 60 मानोगे तो बस एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, कॉमन सेंस की बात है। तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, उत्तर वही आना है। उसके बाद पूछा क्या गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने समय में पूरा कर देंगे। मेरे प्यारे भाई एक बात अपने जहन में बैठा लीजिए कि जिससे काम करवाना है उसके सर पे काम रखना है, कि काम किससे करवाना है दोनों से, तो दोनों के सर पे काम कितना रखोगे 30, और दोनों का दिन भर का काम कितना है 5। तो 30 में जब 5 से काटोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 6 दिन। यानी पहले क्वेश्चन का जवाब कितना आ जाएगा 6 दिन, है ना। तो सबसे पहले तो यहां तक अगर तुम बच्चों को पहला सवाल आ गया तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ रवाना हो लो। देखो यार, पता है करना क्या है बच्चों को, जो बच्चे आज फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उनको बताऊं मैं आप लोगों को कि आर्मी लवर्स एकेडमी के नाम से तो टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पर आप बच्चों को ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और आर्मी लवर्स एकेडमी के नाम से आप बच्चों को यूट्यूब चैनल मिलेगा, जहां पर तुम बच्चों को उस पीडीएफ का सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों को ही आप लोग ज्वाइन कर लेना, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास में नोटिफिकेशन आता रहे। आगे देखो, ए किसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है, तो मेरे प्यारे दोस्त ए कितने दिन में काम कर सकता है 15 दिन में, और बी इसे 21 दिन में समाप्त कर सकता है, कि बी कितने दिन में कर सकता है 21 दिन में। तो दोनों मिलकर, तो मैंने आप बच्चों से कहा 15 और 21, आप जब लेस पे निकालोगे इनका तो 105 आएगा, वो खुद निकालो ध्यान से, ठीक है। इनका जो लेस पे निकालोगे 105 आएगा, तो 105 ही किसका काम करेगा टोटल वर्क का। 105 में 15 का भाग गया कितनी बार 7 बार, और 21 का भाग गया कितनी बार 5 बार। तो बोला गया है कि दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई दोनों के सर पे काम रख दो, काम है कितना 105 बटा में कितना 12, 3 के पहाड़े से काटा 4 बार, 3 के पहाड़े से काटा 35 बार। और जब 35 में 4 का भाग दोगे दोस्तों, जब 35 में 4 का भाग दोगे, 4 8 है 32, भाई 35 में 4 का भाग दो, जो 4 8 है कितना 32, बच गया कितना 3, 8 से 3/4 दिन। यानी पूरा भाग ना जाए तो इस प्रकार से मिश्रित भिन्न में भी लिखा जा सकता है। तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का 8 से ही 3/4 दिन। यानी अगर मैं सही हूं तो क्वेश्चन नंबर दूसरे का डी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा बोलो डी विकल्प। ये क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब है। देखो ध्यान से क्वेश्चन नंबर 3 कि सर ए एक टायर में 3 पंक्चर हैं, पहला पंक्चर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, मैं लिख देता हूं। दूसरा पंक्चर अकेले 18 मिनट में, और तीसरा पंक्चर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देते हैं। मेरे प्यारे भाई आप बच्चे लेस से पहले होगे कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 18।
तो मान लीजिए 18 टोटल वर्क, 18 यूनिट उसमें हवा है। तो 18 यूनिट हवा 9 मिनट में, तो 1 मिनट में कितनी? 2। 1 मिनट में कितनी? 1। 18 में 18 का भाग दिया तो, और 18 में 6 का भाग दिया तो 3। तो सभी पंक्चर टायर को कितने समय में पिचकाने में मदद करेंगे? सभी का मतलब पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी। तो क्या बोलोगे? ऊपर कितना? 18, नीचे कितना? 6। 18 में 6 का भाग गया कितनी बार? 3 बार। जवाब कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्त? 3 मिनट। 18 में जब 6 का भाग दोगे तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? तो आप क्या बोलोगे? 3 मिनट आ जाएगा। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? डी ऑप्शन। तो जरूरी नहीं है टाइम एंड वर्क के फॉर्मेट में हो, ऐसे क्वेश्चन जैसे पंक्चर के रूप में आ गया, ये सब सवाल तो भी टाइम एंड वर्क वाले ही हैं। और इसीलिए मैंने अलग अलग कैटेगरी रखी है तुम बच्चों के सामने, कि अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए तुम बच्चों के सामने तो उसको थोड़ा आइडेंटिफाई करना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 4। देखो, एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3, 4 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, एक पुरुष है, एक तो क्या है? पुरुष। एक है महिला और एक है लड़का। एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का एक काम को क्रमशः 3 दिन, 4 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 3, 4 और 12 का लैसे पे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे सर एक ऐसी संख्या जो 3, 4 और 12 से कटे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? 12। ये 12 क्या है? टोटल वर्क। तो 12 काम 3 दिन में तो दिन भर में कितना? 4। 12 काम 4 दिन में तो दिन भर में कितना? 3। और 12 काम 12 दिन में तो दिन भर में कितना? 1। अब पूछा गया है उसी काम को तीनों मिलकर पूरा करने में कितना समय लेंगे? कौन कौन? कि सारे पुरुष भी, महिला भी और लड़का भी। तो जिससे जितना काम करवाना उतना सर पे रख दो। तो इनके सर पे काम कितना? 12। और दिन भर में कितना काम करते हैं? 4 और 3 7, 7 और 1 8। भाई यही तो करते हैं। अब काट दो। 4 के पहाड़े से काटा मैंने 3 बार, 4 के पहाड़े से काटा मैंने 2 बार। तो ये बन गया 3/2। और 3/2 का मतलब होता है कि 3 का आधा, और 3 का आधा कितना होता है दोस्तों? 1.5 दिन। तो जवाब कितना आ जाएगा बच्चों का? 1.5 दिन आ जाएगा। यानी एक पुरुष, महिला और एक लड़का तीनों मिलकर काम कितने समय में समाप्त कर देंगे? तो क्या बोलोगे? 1.5 दिन में पूरा कर देंगे। ये जवाब आ जाएगा तुम बच्चों का। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5। देखो ध्यान से, ए बी सी तथा डी 4 आदमी हैं जो 30, 40, 60 और 120 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। तो चारों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? हर दिन की तरह मैंने देखा है कि इससे पहले वाली जो क्लास थी नाव और धारा के ऊपर, उससे पर सबसे ज्यादा कमेंट आ रखे हैं बच्चों के। ठीक है, बच्चों ने जवाब दे रखा है, यानी रेस्पॉन्स दे रहे हैं बच्चे। तो आप ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका जवाब मुझे बताओगे। आदमी 4 हो गए तो क्या हुआ मेरे भाई? 2 आदमी है तो भी ऐसे ही करोगे, 3 है तो भी ऐसे ही करोगे, 4 है तो भी ऐसे ही करना है। काम तो सर पे ही रखना है। और काम सर पे रख के बता दो कि काम कितने दिन में पूरा होगा? 36 दिन में, 24 दिन में, 12 दिन में, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं की बजाय आपका जो उत्तर आए ना प्रॉपर वो बताना। आप लिखोगे उसमें क्वेश्चन नंबर 5 और उसका जवाब ये है। ठीक है, मुझे बताओगे ऐसे। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 6। ये टाइम वर्क के थोड़ा से कई बार ऐसा कंसेप्चुअल तरीका आ जाता है, कैसा लगेगा बच्चों को पढ़ाया हुआ नहीं, लेकिन थोड़ा सा समझदार बनोगे तो कर सकते हैं ऐसे सवालों को। कि दादी जी 6 घंटे में 30 केक बना सकती हैं। तो मेरे भाई 6 घंटे में अगर दादी जी 30 केक बनाती हैं तो दादी जी 1 घंटे में 5 केक बनाएंगी। तो एक प्रकार से दादी जी की स्पीड तो हो गई कि 5 केक प्रति घंटे। मेरे प्यारे भाई, कि जो दादी जी है आप बच्चों की, उनकी स्पीड कितनी है? तो क्या बोलोगे कि दादी जी सर 1 घंटे में, कितने घंटे में? 1 घंटे में, और कितने केक बना देगी? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 30/6, यानी 1 घंटे में 5 केक बना देगी दादी जी, 5 केक। दूसरा है कि दादी जी और दादाजी साथ मिलकर, कि जब दोनों साथ बैठते हैं ना तो 15 घंटे में 150 केक बना सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई 15 घंटे में 150 केक कौन कौन है? दादी जी भी और दादाजी भी, यानी दोनों मिलकर जब साथ बैठते हैं ना तो 15 घंटे में, कितने घंटे में? 15 घंटे में। और कितने केक बनाते हैं? तो आप बच्चे क्या बोलोगे? 15 घंटे में बनाते हैं मेरे प्यारे भाई कितने केक? जवाब आएगा 150। तो आप बच्चे बोलोगे 150 बटा में कितना? 15, यानी कितने केक बना देते हैं? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 10 केक बनाते हैं। कितने बनाते हैं? 10। अब सोच के देखो, जब दादी जी और दादाजी दोनों बैठे तो दोनों ने 1 घंटे में कितने केक बनाए? 10 केक।
और दादी जी अकेली ने 1 घंटे में कितने केक बनाए? 5। तो इसका मतलब दादाजी ने भी तो 5 ही बनाए होंगे। भाई दादी जी अकेली बैठती है तो 5 केक बना देती है, और जब दादी जी और दादाजी दोनों बैठते हैं तो भी 1 घंटे में 10 केक बनते हैं। उसी स्पीड से काम हो रहा है। तो 1 घंटे में 10, तो 1 घंटे में 5 तो दादी बना लेती है, तो फिर 5 वो एक्स्ट्रा बने वो दादाजी ने बनाए होंगे। यानी कि सर यहां से आउटपुट क्या निकलेगा मेरे प्यारे भाई, कि जो दादाजी हैं, कौन बताया दोस्तों मैंने, कि जो दादाजी हैं वो दादाजी 1 घंटे में कितने केक बना देंगे? तो तुम बच्चों का जवाब क्या आएगा? 5 केक। 1 घंटे में कितने केक बना देंगे? जवाब आएगा तुम बच्चों का 5 केक। तो बोला गया है कि बताइए दादाजी 25 घंटे में कितने केक बनाएंगे? तो मेरे प्यारे भाई जब 1 घंटे में 5 केक बनाते हैं तो 25 घंटे में कितने बनाएंगे? तो जवाब क्या दोगे? 25 गुणा में कितना? 5, यानी कि 125 केक। क्या बोलोगे? 125 केक। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा तुम बच्चों का? डी। बार बार में देखोगे तो आ जाएगा समझ में। अगला देखो, सवाल है कि एक्स और वाई साथ मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी मेरे प्यारे दोस्ते, जब दोनों साथ आते हैं तो 15 दिन लगते हैं दोनों को साथ आने में, दोनों हर रोज साथ में आएंगे। और वाई अकेला 40 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेले यह काम कितने दिन में पूरा कर देगा? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई एक्स प्लस वाई बराबर 15 लिख सकता हूं, हाँ बोलोगे बिल्कुल। वाई बराबर 40 लिख सकता हूं, तुम बोलोगे बिल्कुल। फिर दोनों का लेसा पहले होगे कितना आएगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 120 आएगा। कितना आएगा बोलो? 120। 120 क्या हो गया? टोटल वर्क। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब 120 काम, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 15 8 120, 40 थी 120। तो सोचो अब ध्यान से, ये 3 एक दिन का काम है, किसका? वाई का। तो इधर वाई के सर पे यहां 3 रखने में क्या दिक्कत है भाई, ताकि पहचान हो जाए कि वाई दिन भर में कितना काम करता है? 3। और ये 8 किसका काम है? एक्स का या वाई का? तो ये 8 दिन भर का काम है दोनों का, जिसमें से वाई का 3 है, तो फिर एक्स का कितना बचेगा? 5। एक्स का 5, वाई का कितना? 3। मेरे प्यारे भाई समझो यार, कि दोनों मिलकर दिन भर में 8 टेबल बनाते हैं, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि दोनों 4 4 टेबल बनाएंगे। उस 8 में से एक्स ने 5 टेबल बनाई है, वाई ने 3 बनाई है, और ये उसने डाटा दिया है। आप एफिशिएंसी को बांटना सीख लो अब, कि वाई का 3 आया, तो वाई दिन भर में 3 टेबल बनाता है, तो जब दोनों ने 8 बनाई है तो 5 फिर एक्स ने ही तो बनाई होंगी। तो ये समझना पड़ेगा तुम बच्चों को। अब क्या बोला है कि एक्स अकेले वो काम कितने समय में कर देगा? तो एक्स के सर पे काम रख दो, कितना? 120 बटा में एक्स की एफिशिएंसी कितनी है? 5। तो भाग दोगे कितना आ जाएगा? 24 दिन। तुम बच्चों का जो जवाब आएगा प्यारे दोस्तों, वो आ जाएगा 24 डेज, यानी कितने दिन? 24 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो जवाब आएगा प्यारे दोस्तों, वो कौन सा विकल्प आएगा? ए विकल्प आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें ए विकल्प बिल्कुल ही सही होगा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसको पढ़ो और देखो ध्यान से, क्या बोला गया है इसमें, कि सर एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। कोई आदमी है जो एक काम को 5 दिन में समाप्त कर सकता है। अपने पुत्र के साथ मिलकर वह इस काम को 3 दिन में समाप्त कर सकता है। यानी अकेला जाएगा तो 5 दिन में निपटा देगा, और जब उसका बेटा उसके साथ जाएगा तो 3 दिन में निपटा देगा। तो उसका पुत्र अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देगा? तो मेरे प्यारे भाई मैं लिख देता हूं, कि एक व्यक्ति जब अकेला जाता है ना, व्यक्ति जब अकेला जाता है तो दिन कितने लेता है? 5। और व्यक्ति के साथ जब उसका पुत्र जाता है, क्या कहा मैंने, कि व्यक्ति के साथ में जब उसका पुत्र जाता है तो काम कितने दिन में कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 3 दिन में। कितने दिन में कर देते हैं वो लोग? 3 दिन में। तो जब आप उनका लैसअप लेोगे 5 का और 3 का, तो 5 और 3 का लैसअप कितना आएगा? 15। ये 15 क्या है प्यारे दोस्तों? टोटल वर्क है। क्या है बोलो? टोटल वर्क। 15 काम 5 दिन में तो दिन भर में कितना? 3। 15 काम 3 दिन में तो दिन भर में कितना? 5। यहां तक देखिए एक बार मन भर के, कि यहां तक तुम बच्चों को समझ में आ गया क्या, कि 15 काम 5 दिन में तो दिन भर में कितना? 3। और 15 काम 3 दिन में तो दिन भर में कितना? 5। अब ये व्यक्ति तो दिन भर में 3 काम कर सकता है मेरे प्यारे भाई। व्यक्ति दिन भर में कितना काम कर सकता है? 3। तो व्यक्ति अगर दिन भर में 3 काम करता है, दोनों मिलकर 5, तो इसका मतलब पुत्र दिन भर में कितना काम करता है? 2। तो बोला गया है कि पुत्र अकेला काम कितने समय में निपटा देगा? तो पुत्र 15 बटा में कितना? 2। यानी जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 7.5 दिन। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? सी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। 7.5 दिन जवाब आएगा दोस्तों। एक व्यक्ति एक कार्य को 5 दिन में समाप्त कर सकता है, तो जवाब कितना आएगा तुम बच्चों का? 7.5 दिन। देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखो,
9 नंबर में बोला गया है कि ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई ए बी सी तीनों मिलकर किसी काम को कितने दिन में समाप्त कर देते हैं? तो क्या बोलोगे? 10 दिन में समाप्त करते हैं। जबकि बी और सी मिलकर इस काम को तो बी और सी मिलकर इस काम को 15 दिनों में समाप्त करते हैं। तो बोला गया है ए अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा? तो दोनों के सर पे काम रखा मैंने, तो काम कितना? तो तुम बच्चे बोलोगे 30। 30 क्या है? टोटल वर्क। अब 30 काम 10 दिन में तो दिन भर में कितना? 3। 30 काम 15 दिन में तो दिन भर में कितना? 2। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर 10 है, तो 3 काम आएगा दिन भर का। बी प्लस सी का दिन भर का काम कितना आएगा? 2। आगे क्या पूछा गया है कि सर ए अकेला, तो मेरे प्यारे दोस्ते ये दो काम किस किस का है दिन भर का? तो तुम क्या बोलोगे? बी और सी का। बी और सी का अगर काम 2 है तो आप समझदार बच्चे हो, तो फिर ए का एक ही तो होगा यार। कि चीजें बांटने भी नहीं आती क्या बच्चों को? कि ए बी सी तीनों का 3 है, उसमें से बी और सी का 2 है, तो ए का एक ही तो बचेगा। बोला गया है ए उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा? तो ए के सर पे काम कितना? 30। बटा में कितना? 1। तो ए कितने समय में काम पूरा कर देगा? तो क्या बोलोगे तुम बच्चे? 30 दिन में। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 9 में ए विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। तो ये तुम बच्चों को सीखना पड़ेगा धीरे धीरे, जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जिससे जितना काम करवाना है उतना काम उसके सर पे रख दो, तुम्हारा काम चल जाएगा अच्छे से। उसी तर्ज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 10 देखो। बोला गया है 10 नंबर में कि ए अकेला एक कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 12 दिन में पूरा कर सकता है। मेरे प्यारे भाई ए अकेला कितने दिन में? 18। बी अकेला कितने दिन में? 12। और तीनों मिलकर 4 दिन में। तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना? 4। तो जब मैंने लैसे पे लिया 18 12 4 का, तो लैसे पे कितना आ गया? 36। ये 36 क्या है? टोटल वर्क। तो 36 काम 18 दिन में, दिन भर में काम कितना? 2। दिन भर में काम कितना? 3। दिन भर में काम कितना? 9। है ना? 2 3 और 9। उसके बाद क्या बोला गया वो देखो। तो सी अकेला इसे करने में कितना समय लेगा? तो मेरे प्यारे प्यारे भाई सी अकेला पूछा है तो सी के सर पे काम रख दो। सी के सर पे काम कितना रखोगे? 36। लेकिन उससे पहले एफिशिएंसी होनी चाहिए। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 2। बी की एफिशिएंसी कितनी है? 3। तो जब ए की 2 बी की 3 और तीनों की मिलाकर कितनी है? 9। 2 ये 3 ये 5 हो गया, तो इसका मतलब सी की 4 ही तो बची यार। तो सी से करवाना है, सी के सर पे काम रख दो। तो जब 36 में 4 का भाग दोगे तो कितना आएगा? 9। तो तुम बच्चों का जवाब आएगा दोस्तों 9 डेज। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का बी विकल्प बिल्कुल सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का दोस्तों कौन सा विकल्प आएगा? बी। उसी प्रकार देखो क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में क्या बोला गया है? अब इसको देखो कि ए एवं बी एक काम को 8 दिन में कर सकते हैं। लिखते चलिएगा साथ में कि ए और बी जब मिलते हैं दोस्तों तो काम को कितने दिन में कर देते हैं? 8 दिन में। बी और सी 12 दिन में कर देते हैं, तो बी प्लस सी कितने दिन में कर देते हैं? 12 दिन में। और ए बी सी मिलकर उसे 6 दिन में कर देते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी उसे 6 दिन में कर देते हैं। तो पूछा गया है कि ए और सी मिलकर काम को कितने समय में निपटा देंगे? तो 8 12 और 6 का लैसे पे कितना आएगा? 24। ये 24 क्या है मेरे प्यारे दोस्त? टोटल वर्क। 24 काम 8 दिन में तो दिन भर में 3। 24 काम 12 दिन में दिन भर में 2। 24 काम 6 दिन में दिन भर में कितना? 4। अब तुम बच्चों को यहां से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है? एक हेल्थी दिमाग होने की निशानी है। अब यहां से तुम बच्चों को धीरे धीरे समझना पड़ेगा। कोशिश करना एक एक बात को ऑब्जर्व करने की। मैं तुम बच्चों से ये बोलूंगा कि यार ये जो 3 काम है ना दिन भर का, ये किसका है? ए का या बी का? दोनों का। और अगर दोनों का काम 3 है तो सी का 1 बचेगा। सोचो 1 कैसे बचेगा? क्योंकि मेरे प्यारे भाई ये 4 काम है तीनों का, ये है दोनों का। तो 1 एक्स्ट्रा हुआ सी के कारण ही तो एक्स्ट्रा हुआ वो। सी का यहां 1 तो यहां पर भी तो 1 होगा। और जब सी का 1 तो बी का भी तो 1 ही बचेगा। बोलो हाँ यार। तो बी का जब 1 बचेगा मेरे प्यारे दोस्त, तो फिर ए का कितना बचेगा? 2। देख लो, चाहे ट्राई करके 3 आ रहा है या फिर यहां ट्राई करके देख लो। एफिशिएंसी को बांटना सीखो। बार बार में देखो वीडियो को, और अगर एफिशिएंसी बांटने आ गई तो तुम्हारा सवाल हो जाएगा। और अगर किस्मत अच्छी रही तो स्टार्टिंग के जो मैं तुम बच्चों को 14 15 सवाल करवाऊंगा ना, वहीं से तुम बच्चों के सवाल आएंगे। स्टार्टिंग के 15 16 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 16 या 18 सवाल मैं बता दूंगा बच्चों को जहां तक इंपॉर्टेंट है। तो बोला गया कि सी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर देगा? तो सी के सर पे काम कितना? 24। और सी की एफिशिएंसी कितनी? 1। तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? 24 दिन, 24 डेज।
सॉरी भाई, ए और सी मिलकर पूछा है। ए और सी पूछा है तो ए और सी के सर पे काम रखो, और जब ए और सी के सर पे काम रखोगे तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? तो क्या बोलोगे कि ए और सी दिन भर में काम कितना करते हैं? ए दो, सी तीन, एक तो तीन, 24 में 3 का भाग गया तो क्या बोलोगे? 8 ही दिन। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सी। तो सी विकल्प तुम बच्चों का बिल्कुल सही माना जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा बच्चों को। उसी तर्ज के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 12। सवाल में क्या बोला है कि सर ए एक कार्य को, सवाल में बोला गया है एक कार्य को 4 घंटे में पूरा कर सकता है, देन ए इज इक्वल टू कितना? 4 आवर। बी और सी मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर इसे 3 घंटे में कर सकते हैं, ए और सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं, ए प्लस सी इसे 2 घंटे में कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने घंटे में पूरा कर देगा? मेरे प्यारे दोस्त, 4 × 3 = 12 हो जाएगा ना। तो 12 क्या मान लिया मैंने? टोटल वर्क। क्या मान लिया मैंने? टोटल वर्क। उसके बाद देखो, 12 काम 4 दिन में तो दिन भर में कितना? 3। 12 काम 3 दिन में तो दिन भर में कितना? 4। और 12 काम 2 दिन में तो दिन भर में कितना? 6। ये सीखो यार। 12 काम अगर कोई आदमी 4 दिन में कर रहा है तो दिन भर में 3 ही तो करेगा। 12 काम 3 दिन में तो दिन भर में 4 करेगा। और 12 काम 2 दिन में तो दिन भर में 6 काम करेगा। अब ए दिन भर में कितना काम करता है? 3। और जब ए दिन भर में 3 काम करता है मेरे प्यारे दोस्त, फिर सी दिन भर में कितना काम करेगा? 3 ही तो करेगा, क्योंकि दोनों मिलकर 6 कर रहे हैं। सेंस लगाओ यार। और जब सी दिन भर में 3 काम कर रहा है तो इसका मतलब ए दिन भर में कितना काम कर रहा है? एक ही तो कर रहा है। तो पूछा गया कि बी अकेला इस काम को कितने समय में कर देगा? तो मेरे प्यारे दोस्त, बी के सर पे काम कितना? 12 बटा में कितना? 1। तो जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का? 12 घंटे। यानी कौन सा विकल्प टिक कर दोगे तुम बच्चे? सी ऑप्शन को टिक कर दोगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब क्या आएगा? सी। तो मैं एफिशिएंसी बांटना सिखा रहा हूं तुम बच्चों को, कोई ऐसी कलाकारी नहीं सिखा रहा हूं। और ये छोटी छोटी चीजें हैं जो तुम बच्चों ने अपने जीवन काल में जरूर करी होंगी, छोटी छोटी चीजें बांटने वाली, है ना। घर में देखते हो घर वाले आप कोई चीज लेके आते हो वो बांटते हैं, ये वही छोटी छोटी चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, आप इसको करने का प्रयास करो। ठीक है, तब तक पानी पी लेता हूँ। हाँ, देखो क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्त इसको समझिएगा भैया, आराम से रहेगी कि ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 10 दिन। बी और सी मिलकर 12 दिन में, बी प्लस सी मिलकर 12 दिन, सी और ए मिलकर 20 दिन, 20 दिन। तो बोला गया है सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर देगा? मेरे प्यारे प्यारे भाई, लैस से पहले कितना आया? 60। ये 60 क्या है? टोटल वर्क। 60 काम 10 दिन में तो दिन भर में कितना? 6। 60 काम 12 दिन में दिन भर में कितना? 5। और 60 काम 20 दिन में तो दिन भर में कितना? 3। तो सी अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर देगा? तो प्यारे दोस्तों, सी के सर पे काम रख दो। काम रखोगे कितना? जितना है कितना काम? 60। लेकिन सी की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए जो मुझे नहीं पता है। तो ये वाली चीज हम लोग करेंगे बाद में। हमें जिससे काम करवाना है उसके सर पे रख देते हैं हम लोग सामान्यतः, लेकिन तब रखेंगे ना जब हमें काम पता हो। तो मेरे प्यारे भाई, अगर तुम बच्चे ध्यान से देख पा रहे हो तो ये 6 किस किस का काम है दिन भर का? तो ए और बी का। ये दिन भर का काम बी और सी का। ये दिन भर का काम सी और ए का। यानी कि अगर मैं सही हूं तो क्या मैं इसको 2A प्लस 2B प्लस 2C बराबर 14 बोल सकता हूं क्या? 6 और 5 11 और 3 14। दो कॉमन ले लूंगा तो क्या फिर मैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 14 बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। और ये दो पक्षांतर करके जब मैं उधर भेजूंगा तो क्या मैं जब 14 में 2 का भाग दूंगा, यानी 14/2, और जब 14 में 2 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा? 7। तो मैं 7 लिख सकता हूँ क्या? और ये देखो जिसको मैंने बॉक्स में बंद किया है ना, अब इसकी बदौलत और इस पहले को देखो ध्यान से, पहले को और इसको दोनों को ध्यान से देखो, उतराना शुरू हो जाएगा कि ए और बी दिन भर में कितना काम करते हैं? 6।
और तीनों मिलकर दिन भर में काम कितना करते हैं? 7। ए और बी दिन भर में 6 और तीनों मिलकर 7। तो इसका मतलब दोस्तों सी दिन भर में कितना काम करेगा? 1। तो जहां जहां सी है वहां वहां 1 रख दो। यहां सी का साथी ए है तो ए का मान 2 आएगा, यहां सी का साथी बी है तो बी का मान 4 आएगा। ट्राई करके देख लो, ए प्लस बी 6 ही आएगा। ए का मान 4, बी का मान सॉरी ए का मान 2 है, बी का मान 4 है, तो 6 ही तो आएगा। अब जो पूछा है वो, सर ने पूछा है सी अकेला, तो सी के सर पे 60 रख दिया, बटा में कितना आएगा? 1। और जब 60 में 1 का भाग दोगे कितना आएगा? 60 डेज, यानी 60 है दिन, तो ये 60 दिन आ जाएगा। अच्छा, मैं इसमें सी का ना पूछकर बी का पूछता तो तुम बच्चे 60 में किसका भाग देते? 4 का। तुम्हारा जवाब क्या जाता? 15 दिन। और अगर मैं ए का पूछता तो फिर हम 60 में किसका भाग देते? 2 का। तो जवाब क्या जाता? 30 दिन। और अगर मैं तीनों का पूछ लेता तो फिर मैं 60 में भाग देता किसका? 7 का। तो जवाब आता 8 से 4 बटे 7 दिन। इसका मतलब है ये जो आया है ये किसका आया है? तो ये दोस्तों बी का है, ये ए का है, ये सी का है और ये तीनों का है। ये किसका है दोस्तों? तीनों का है। तो इसने ए का, बी का और सी का सबका ही दे रखा है वैसे तो ऑप्शन में तो, लेकिन हम लोगों से पूछा किसका गया है? सी का पूछा गया है। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे दोस्तों? सी वाला ही। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 14। क्या कहा है क्वेश्चन नंबर 14 में? कि ए और बी एक काम 18 दिन में कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? तो क्या बोलोगे? 18 दिन में। सुनना दोस्तों, ए और बी एक काम को 18 दिन में कर सकते हैं, बी और सी उसे 24 दिन में कर सकते हैं। कि बी प्लस सी बराबर कितने दिन में? 24 दिन में कर सकते हैं उसी काम को। सी और ए उसी काम को 36 दिन में कर सकते हैं। तो सी प्लस ए बराबर कितना दिन हो गया? 36 दिन हो गया। तो बोला गया तीनों मिलकर, तो सबसे पहले तो वही करो, लैसा पे लिया तुम बच्चों ने, कितना आया? 72। 18 चौका 72, 24 तिये 72, 36 दूनी 72। अब देखो ध्यान से, क्या बोलोगे? कि 2a प्लस 2b प्लस 2c किसके बराबर? 9 के। जब मेरे प्यारे दोस्त मैंने दो कॉमन लिया तो अंदर क्या बच गया? कि a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर? 9 के। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा? जवाब आएगा 9 अपॉन में कितना? 2, यानी 4.5 के। तो ये जो 4.5 आएगा ये किसका मान आएगा? तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? सर ये 9/2 मतलब 9 का आधा, ये 4.5 ही तो आएगा मेरे प्यारे भाई। ये ए बी सी तीनों का आएगा। और सवाल में पूछा भी तो तीनों का ही है, कि तीनों से काम करवाना है तो तीनों के सर पे काम रख दो। किन तीनों के? ए बी और सी के सर पे काम रख दो। कितना? 72 बटा में कितना? 4.5। दशमलव हटाओगे तो ऊपर कितना चला जाएगा? 10। 5 से काटा 9 बार, 2 बार, 9 से काटा 8 बार, तो 8 दूनी कितना? 16 दिन। तो कौन सा विकल्प टिक कर दोगे दोस्तों? सी ऑप्शन टिक कर देना, 8 दूनी 16 दिन। ये क्वेश्चन नंबर 14 का जवाब है, जिसमें आप लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 14 में कि ए बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर देंगे। तो जवाब क्या आएगा दोस्तों आप बच्चों का? 16 दिन आएगा। उसी प्रकार इसी तर्ज के ऊपर देखो क्वेश्चन नंबर 15 है। अब ये एक टाइप पूरा हो चुका है भाई अभी तक, ठीक है। अगर तुम बच्चों ने यहां तक की वीडियो देख ली है तो एक बार आप थोड़ा सा रेस्ट कीजिएगा और एक बार ये क्वेश्चन नंबर 14 तक दोबारा करना सारे सवाल, अनिवार्य रूप से जरूरी भी है। आप 14 तक के सारे सवाल एक बार दोबारा कीजिएगा ताकि आगे के सवाल आप बच्चों को आने लग जाए। एक किसी काम को का आधा भाग 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। देखो ऐसे समझो, 1/2 भाग कितने दिन में? 15 दिन में। कौन? ए। तो एक तो ऐसे समझो कि आधा भाग 15 दिन में, तो पूरा भाग 30 दिन में। तो यहां से निष्कर्ष क्या निकलेगा? कि ए बराबर कितना दिन? 30 दिन। ए बराबर कितना दिन? 30 दिन। भाई कॉमन सेंस की बात है यार, जब आधा भाग 15 दिन में तो पूरा भाग 30 दिन में ही तो होगा। या फिर ऐसे सोचो कि दो में से कितना भाग? एक भाग, और कितना दिन में? 15 दिन में। तो पूरा दो भाग कितने दिन में? 30 दिन में। कितने दिन में बोलो? 30 दिन में। दूसरा बोला गया है बी उसी काम का, बी उसी काम का 4/5 भाग, और कितने दिन में? तो क्या बोलोगे? 20 दिन में, यानी 20 दिन में। कितने दिन में दोस्तों? 20 दिन में।
तो मेरे प्यारे भाई इसको पढ़ना सीखो यार। देखो दो तरीके हैं, मौखिक करना चाहो तो मैं ऐसे समझा सकता हूं कि सर 4 भाग, नीचे वाले 5 को मत पढ़ो, 4 भाग 20 दिन में, तो जब 4 भाग 20 दिन में तो 1 भाग 5 दिन में, और 1 भाग 5 दिन में तो टोटल तो 5 भाग है, नीचे वाली संख्या टोटल को रिप्रेजेंट करती है, तो 5 भाग 25 दिन में। या फिर तुम बच्चे इसको ऐसे कर सकते हो कि इनको सब जो सबको कि ए का 1/2 भाग, यानी ए का कितना भाग, 1/2 भाग, और कितने दिन में, 15 दिन में। समझना इसको आराम से, मैं लिख देता हूं कि ए का 1/2 भाग और कितने दिन में, 15 दिन में। तो फिर पूरा भाग कितने दिन में हो जाएगा। तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, मैथ में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ये भी समझो यार कि मैथ में का मतलब क्या होता है, गुणा। तो मैंने गुणा लिख दिया, ए का आधा भाग 15 दिन में, तो ए बराबर कितना, तो तुम बच्चों का जवाब आएगा 15 × 2/1, यानी जवाब कितना आ जाएगा, 30 दिन। कि ए कितने दिन में काम पूरा करेगा, तो क्या बोलोगे, सर ए है वो 30 दिन में काम पूरा करेगा। कितने दिन में बोलो, 30 दिन में। उसी प्रकार दूसरा देखो, बी उसी काम का 4/5 भाग, यानी बी है उसी काम का 4/5 पार्ट, जो 4/5 भाग है, वो कितने दिन में, तो 20 डेज का मतलब होता है 20 दिन में। तो बी बराबर कितना, तो जवाब आ जाएगा 20 गुणा में कितना, 5/4। 4 के पहाड़े से मैं काट दूंगा, पक्षांतरण का मतलब समझते हो ना, उधर जाके संख्या पलटती है। तो 5/4 यानी 4 से काटा 5 बार, 5 से 5 से कितना, 25 दिन। तो जवाब आ जाएगा प्यारे दोस्तों तुम बच्चों का कितना, 25 डेज, यानी कि 25 दिन। तीसरा क्या बोला गया है कि सी है वो उसी काम का 60% भाग, 60% भाग। और ऑफलाइन वाले बच्चों को मैंने खूब पढ़ाया है और बताया मैंने कि परसेंटेज जब हटाओगे तो बटा में कितना आ जाता है, 100। तो ये प्रतिशत हटा के बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। और ये जब पलटेगा उधर जाके, तो सी बराबर कितना, तो क्या बोलोगे, 21 × 100 बटा में कितना, 60। 20 से काटा 5 बार, 20 से काटा 3 बार, 3 से काटा 7 बार, 7×5 कितना, जवाब क्या बोलोगे, 35 दिन। ये किसका जवाब आ गया, सी का। तो मेरे प्यारे दोस्त, ए बी और जो सी का मैंने तो बच्चों को समझाया है, इसका समझाया मैंने तो बच्चों को, ए का, बी का और सी का। एक सेकेंड, साइड में छोटा कर लेते हैं इसको। देखो एक और रह गया, डी वाला, कि डी उसी काम का 40% भाग, तो डी है उसी काम का कितना, 40% भाग। और जब प्रतिशत हटाओगे बेटा तो बटा में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। बराबर कितने दिन में, तो बोला गया है 15 दिन में। कितने दिन में बोलो, 15 दिन में। तो इसका मतलब डी कितने दिन में पूरा, तो 15 गुना में कितना, 100/40। 20 के पहाड़े से काटा 2 बार, और 20 के पहाड़े से काटा 5 बार, यानी 15×5 = 75/2। तो 75/2 का मतलब होता है 37.5 दिन। 37.5 दिन डी आ गया। पूछा गया कि बताइए सबसे पहले काम को कौन समाप्त करेगा, तो सबसे पहले वो समाप्त करेगा जो सबसे कम टाइम लेगा। और सबसे कम टाइम किसने लिया है, बी ने लिया है। कितने दिन का, 25 दिन का। तो सबसे पहले काम कौन समाप्त करेगा दोस्तों, बी समाप्त करेगा। कौन करेगा बोलो, बी। तो सबसे पहले इसको समझो यार कि ए अगर आधा काम इतने दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। बी 4/5 भाग इतने दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। सी फलाना परसेंट काम इतने दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। सबसे पहले ये सीखेगा। जब तक आप ये बच्चे तर्ज नहीं सीखोगे तब तक आगे वाले सवालों में आप बच्चों के सामने थोड़ी सी मुश्किल आती रहेगी, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, 19 नहीं हुई। ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। कि ए किसी काम का 2/5 भाग कितने दिन में, 12 दिन। तो जब आप इसका पक्षांतरण करोगे तो आउटपुट क्या निकलेगा, ए बराबर 12 × 5/2। 2 के पहाड़े से काटा मैंने 6 बार, 6×5 कितना, जवाब आएगा दोस्तों 30 दिन। कितना जाएगा बोलो, 30 दिन। बी उसी कार्य का 3/4 भाग, जो बी है वो उसी कार्य का 3/4 भाग कितने दिन में, 15 दिन में। तो आउटपुट क्या निकलेगा, बी बराबर 15 × 4/3। 3 से काटा दोस्तों 5 बार, 5 चौक है
20 दिन। ये दोनों सीखो पहले ही, सर ने क्या समझाया, 3/4 है, उधर जाके पलटेगा तो 4/3 ही होगा। तो ये सवाल बन गया बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने बच्चों को समझाया था। कैसे कि सर ए पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। लैसे पे लिया सर कितना आया, 60। 30 दूनी 60, 20 तिये 60। तो दोनों मिलकर काम को कितने समय में पूरा कर देंगे, दोनों मिलकर मतलब ए और ए बी, तो दोनों के सर पे काम कितना रख दो, 60 में कितना, 5। 60 में कितना, 5। जब काट देंगे मेरे प्यारे दोस्तों, जवाब कितना आएगा तुम बच्चों का, 12 दिन। तो कौन सा विकल्प टिक कर देना, सी ऑप्शन टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब क्या आ जाएगा, सी। अगर तुम बच्चों को यहां तक ये कम समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। और अब धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ने का प्रयास करो। टाइम एंड वर्क वो टॉपिक है जो तुम बच्चों को मैथ पढ़ना सिखा सकता है, क्योंकि मैथ का एक नियम होता है कि एक बार अगर इंटरेस्ट आने लग गया ना पढ़ने में, एक बार अगर इंटरेस्ट आने लग गया पढ़ने में, तो धीरे धीरे आप 1 बाय 1 चीजों को सीखने लग जाओगे। और टाइम एंड वर्क ऐसा टॉपिक है कि जो एक बार अगर समझ में आ जाता है तो फिर पूरा टॉपिक ही समझ में आ जाता है। तो इसीलिए ऐसे टॉपिकों में टाइम दो। एक इसी काम का 2/5 भाग 6 दिन में, तो मेरे प्यारे भाई अब सीधा लिख दूं कि 6 दिन में 2/5 भाग, तो पूरा काम 6 × 5/2, यानी पूरा काम 3 दिन। 3 दिन में नहीं, 15 दिन। पीछे अपन जो 30 में 2 का भाग गया 15 बार, 15 दिन में। बी उसी खेत का 1/3 भाग, कितने दिन में, 10 दिन। 10 गुना में कितना, 3/1, यानी कि कितने दिन में मेरे प्यारे दोस्त, 30 दिन। तो दोनों मिलकर इस खेत के 4/5 भाग को कितने दिन में जोत देंगे। पहले देखो काम कितना है, और काम तुम बच्चे कैसे निकालते हो, वही तरीका कि सर हम लोग इनका क्या लेंगे, लैसअप है। और जब लैसअप लोगे 30 और 15 का, तो 30 ही आएगा कि टोटल काम है तो कितना, 30। 15 दूनी 30, 30 × 30, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है कि ए दिन भर में 2 काम करेगा, बी दिन भर में 1 काम करेगा। पूरा काम नहीं करवाना यार, कितना काम करवाना है ये देखो, 4/5 भाग ही करवाना है। अगर आधा काम करवाना होता तो आधा ही काम सर पे रखता मैं, दोनों मिलकर। दोनों मिलकर मतलब ए और ए बी। अगर ऐसे बोलता ना कि दोनों से आधा काम करवाना तो मैं सर पे सिर्फ 15 रखता। अगर ऐसे बोलता कि 30 काम करवाना तो मैं पूरा काम करवाना तो मैं सर पे 30 रखता। वो बोल रहा है 4/5 भाग काम करवाना, तो 30 का 4/5 कितना होता है, काट दो। 5 के पहाड़े से काटोगे 6 बार, 6 चौके 24 काम। ये 24 काम सर पे रख दो, किसके, ए और बी के। बटा में दोनों की एफिशिएंसी कितनी है, 3। 24 में 3 का भाग गया कितनी बार, 8 बार। जवाब कितना आ जाएगा तुम बच्चों का, 8 दिन। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 17 का सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नहीं आया समझ में दोबारा देखो, ठीक है। वो आप बच्चों की हेडेक है, लेकिन मुझे रिजल्ट चाहिए भाई। समझ में नहीं आएगा तो रिजल्ट आएगा कहां से, है ऐसे ही क्या। अभी तो बोल रहा हूँ, हेडेक तुम्हारी है, मेरी थोड़ी ना है। 2-2 3 3 बार देखो वीडियो को, किसी और टीचर की देखते हो साथ में। अब देखो यहां से नया टाइप शुरू हो जाएगा कि ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे भाई, ए कितने दिन में कर सकता है, 10 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 15। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें तो, और काम ए आरंभ करे तो काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे। 10 और 15 का ऐसे पे कितना आएगा, 30। तो 30 टोटल वर्क हो गया, तो दिन भर में काम कितना, 3। दिन भर में काम कितना, 2। ध्यान से सुनना, बोल रहा है कि पहले दिन काम करने के लिए ए आएगा। कौन आएगा दोस्तों, ए। और ए कितना काम कर देगा मेरे प्यारे भाई, 3। दूसरे दिन काम करने के लिए कौन आएगा, दूसरे दिन काम करने के लिए बी आएगा। और बी कितना काम कर देगा दोस्त, 2। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, क्या बोल रहा है कि 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, 2 दिन में 5 काम हो जाएगा। कि हम 2 दिन में कितना काम कर देंगे, 5। क्योंकि पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, तो इसी प्रकार बारी बारी से तो आ रहे हैं। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 5। काम है कितना दोस्तों, 30। तो काम है कितना, 30 काम है। तो इससे कितने गुना काम हो गया, 6 गुना। भाई जब काम डबल तो टाइम डबल, काम 6 गुना तो
टाइम भी 6 गुना, इधर 6 से गुना किया तो 2 6 12 दिन। तो 12 दिन में काम कितना हो जाएगा? 30। तो बोला गया पूरा काम कितने दिन में? तो मेरे प्यारे भाई जवाब क्या जाएगा तुम बच्चों का? बी ऑप्शन। 12 दिन में काम क्या हो जाएगा? पूरा। देख सकते हो एक बार दोबारा। ए 10 दिन में, बी 15 दिन में, लैसे पे लिया 30। 10 3 30 होता है, 15 तो नहीं 30 होता है, यानी एक दिन का काम आ गया। पहले दिन ए, दूसरे दिन बी, 2 दिन में काम कितना? 5। तो अगर 5 से 6 गुना है काम, काम तो टोटल 30 ही है ना, 2 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब क्या जाएगा? 12 दिन। क्वेश्चन नंबर 19। ए तथा बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 10 दिन तथा 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। देख लो ध्यान से। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें, सवाल में बोला गया है बारी बारी से काम करें, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? शुरुआत में बोला गया है यदि बी काम शुरू करे तो काम कितने दिन में होगा। फिर बोला गया है ए काम शुरू करे तो कितने दिन में होगा। देखो पहले पहला सवाल कर लेते हैं। पहले कौन सा कर लेते हैं? 1 नंबर वाला। मेरे प्यारे भाई, ए बराबर कितना दिन है? 10 दिन है। बी बराबर कितना दिन है? 12 दिन है। लैसपलिया कितना आया? 60। ये क्या है? टोटल वर्क। 10 6 60 होता है, 12 5 60। तो तुम बच्चों ने क्या कहा कि ए पहले दिन काम पर कौन आएगा? तो सबसे पहले तो इसको समझो कि ये जो मैंने तुम बच्चों को समझाया है ना, ये तो सब में यूज होने ही होने वाला है। कि हमें पहला सवाल करना है तो पहले सवाल के अनुसार कि पहले दिन काम पर कौन आएगा सर? पहले दिन। तो मेरे प्यारे भाई, पहले दिन काम पर कौन आएगा? तो सवाल में बोला गया है कि काम की शुरुआत तो बी कर रहा है, तो पहले दिन कौन आएगा? बी। और बी देखो दिन भर में काम कितना करता है? 5। तो पहले दिन में 5 काम। ये देखो सर ने ऐसे कैसे लिख दिया। दूसरे दिन काम पर कौन आएगा? तो बी के बाद में ए का नंबर आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त, दूसरे दिन काम पर कौन आएगा? ए। और ए कितना काम करेगा? तो ए काम करेगा 6 काम। फिर तीसरे दिन फिर बी, फिर ए, यानी वही प्रोसेस बार बार में चलती रहेगी। तो अब मैं क्या बोलूंगा, यहां से निष्कर्ष तो ये निकला होगा कि 2 दिन में काम कितना हो गया सर? 11 का। कितना हो गया बोलो? 11। 2 दिन में 11 काम हो गया। काम है कितना मेरे प्यारे दोस्तों? 60। तो काम कितना है तो तुम बच्चे क्या बोलोगे? 60 काम है। कितने गुना हो गया? 5 गुना से ज्यादा है। तो 60 वो संख्या है जिसमें 11 का भाग नहीं जा रहा। तो क्या करें फिर? अब इसी वाले में तो गया था। अगर ना जाए तो 60 से छोटी वो संख्या ले लो जिसमें 11 का पूरा पूरा भाग जाए, और वो क्या है? 55। तो तुम 55 ही लिख लो। 55 काम कितने गुना? 5 गुना। अगर 5 गुना काम तो दिन भी तो 5 गुना ही। 5 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 दिन। यानी कि 10 दिन में काम कितना हो जाएगा? 55। तो बच्चों का जवाब क्या आएगा? 10 दिन में 55 काम। लेकिन काम तो पूरा ही करवाना है, और पूरा काम है कितना? 60। तो अब ऐसे समझो इसको कि शेष कितना बच गया दोस्तों? शेष बच गया प्यारे दोस्तों 5 काम। शेष कितना बच गया? 5 काम बच गया। अब ये शेष काम किससे करवाओगे? तो पहले दिन तो बी आता है, और बी को 5 काम करने में पूरा दिन लग जाता है। शेष काम बच गया 5 काम, और ये बी करेगा, तो बी के सर पे रख दो 5 काम। 5 बटा में कितना? 5। यानी बी को एक दिन लग जाएगा ये पूरा काम करने। ये बी की एफिशिएंसी दिन की 1 है, 5 से सॉरी। तो इसका मतलब है एक दिन में ये शेष काम हो गया ये वाला। तो फिर बोला गया कि पूरा काम कितने दिन में? तो 10 और 1 11 दिन में। तो बच्चों का जवाब क्या जाएगा? 11 दिन में। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? सी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका सी विकल्प सही हो जाएगा 11 का। और देखो इसी तर्ज के ऊपर कि सर है, एक मिनट देख लो। सबसे पहले इसको आराम से समझिएगा मैंने क्या करवाया। अब दूसरे पार्ट में क्या है कि सवाल तो यही है, लेकिन यार बोला गया कि अब की बार काम की शुरुआत कौन करेगा। ये दूसरे वाले में समझो कि काम की शुरुआत कौन करेगा। तो काम में पहले दिन कौन आएगा दोस्तों? ए आएगा। और ए काम कितना करेगा तो क्या बोलोगे? ए काम करेगा कितना? 6। और दूसरे दिन कौन आएगा? दूसरे दिन आएगा बी।
और बी कितना काम करेगा, 5। तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा, 2 दिन में काम हो जाएगा कितना, 11। ये सीखना है, पहले दिन ए दूसरे दिन बी। काम है कितना, तो 60 नहीं 55 लेना है। क्यों, क्योंकि 55 में ही तो 11 का भाग जा रहा है। तो इधर भी 5 गुना 2 5 कितना, तो क्या बोलोगे 10 दिन। कि सर 10 दिन में काम कितना हो गया, 55। काम 55 नहीं है दोस्तों, काम 55 से ज्यादा है। कितना और बच गया, तो आप बोलोगे 5 काम और बच गया। तो मेरे प्यारे दोस्त शेष काम कितना बच गया, लिखते रहना यहाँ पर। शेष काम कितना बच गया, 5। अब ये 5 काम कौन करेगा, तो 5 राउंड पूरे हो गए। राउंड की शुरुआत में हमेशा ए आता है, तो ए करेगा। तो ए के सर पे काम कितना, 5। देखो नियम है, जितना भी काम करवाना है थोड़ा कम ज्यादा उतना काम सर पे रखो, और जिससे करवाना है उसके सर पे। तो ए के सर पे 5 काम रखा, एक एफिशिएंसी कितनी है, 6। तो यहां पर भाग नहीं गया, सीधा आएगा 5/6 दिन। यानी यहां पर दोस्तों 5/6 दिन लग गए किसको, ए को शेष काम करने में। तो पूरा काम कितना हो गया, जवाब क्या आएगा, 10 से ही 5/6 दिन। यानी कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए। 10 से ही 5/6 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए विकल्प सही हो जाएगा, और क्वेश्चन नंबर 19 में पहले भाग का सी विकल्प सही हो जाएगा। आप एक काम करना, आप इस 19 नंबर को टाइम लगा के ना, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा 1 घंटा, जितना टाइम लगे उतना लगाओ। आप धीरे धीरे यहीं से मैथ सीखना शुरू कर दोगे, ठीक है। और लगभग मैं इसमें पार्ट 1 पूरा ही कराने वाला हूँ। टाइम एंड वर्क यहाँ पूरा हो नहीं पाएगा मेरे भाई, क्योंकि टाइम एंड वर्क का एक पार्ट अभी और आएगा, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में अब बिफोर आफ्टर वाले क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। वैसे इनके और भी तरीके होते हैं, लेकिन मैं आप बच्चों को एक ही तरीका सिखाऊंगा, पिक्टोग्राफ वाला। वो तुम बच्चों को सीखना पड़ेगा। तो वो एक तरीका क्या है, वो देखो। कि सर ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 25 तथा 40 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, ए तथा बी किसी कार्य को क्रम से 25 तथा 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया, दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन 5 दिन बाद ए ने कार्य करना समाप्त कर दिया। चलो देखते हैं। लैसा पहले होगी, कितना आएगा, क्या बोलोगे, 200। 200 क्या है, टोटल है वर्क। 25 8 है 200, 40 5 200। सुनना, गौर करके सुनना। मैंने एक लाइन खींची है, ये वो बिंदु है जहां पर काम शुरू होता है, ये वो बिंदु है जहां पर काम खत्म होता है। देखना अब एक एक चीज को बहुत ध्यान से, मैं किस प्रकार से क्या लिखने वाला हूं। दोनों ने मिलकर काम करना आरंभ किया, लेकिन 5 दिनों के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। दोनों ने मिलकर काम करना शुरू किया है, दोनों ने, किसने, ए ने और बी ने। दोनों ने, ए प्लस बी ने मिलकर काम करना शुरू किया है। तो काम की शुरुआत में ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो ए और बी दिन भर में काम कितना करते हैं, 13। लेकिन जैसे ही 5 दिन हुए, 5 दिन के बाद ए ने कार्य करना बंद कर दिया। ए काम से कहां चला गया, बाहर। समझो, देखो ये एरो मैंने बाहर की तरफ गया तो ए चला गया, ए चला गया तो बच गया कौन, बी। और बी दिन भर में कितना काम करता है दोस्तों, 5। ये पिक्टोग्राफ पर्सनल है, इसको समझिएगा बहुत आराम से। ए और बी दिन भर में 13 काम करते हैं, तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे, 13 5 65 काम। समझना पड़ेगा तुम बच्चों को बहुत धीरे धीरे, क्या कर रहे हैं सब। दिन भर में 13 काम, तो 5 दिन में 65 काम ही तो होंगे। बोलो नहीं होंगे क्या। अब 65 काम हो गए, तो काम है कितना, 200। हो गया कितना, 65। तो बच गया कितना, 200 में से 65 घटाओ, तो 135 काम बच गया। तो यहां लिखो कि शेष जो काम बच गया वो कितना बच गया, 135। ये शेष काम मैं करूंगा, तुम लोग करोगे, तो आप बोलोगे सर बी करेगा। तो बी के सर पे रख दो। बी के सर पे जब 135 रखा और 5 का भाग दिया, तो कितनी बार गया, तो तुम बच्चों ने क्या कहा, 27 बार। यानी कि सर यहां पर बी को कितना टाइम लगेगा, 27 दिन। ये सीखना पड़ेगा, ये पिक्टोग्राफ जो सर ने बनाया है ना, इसको दोबारा देखना, फिर देखना, फिर देखना। ऑनलाइन का यही तो मजे हैं। एक बार समझ में नहीं आया, दूसरी बार देख लो, दूसरी बार समझ में नहीं आया, तीसरी बार देख लो, है ना। तो यहां से चीजों को बार बार में पढ़ो यार। अब पूछा क्या गया है कि कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम। तो मेरे प्यारे भाई, यहां से लेके यहां तक काम कितने दिन में हुआ, तो 5 ये 27 ये 32 दिन में हुआ पूरा काम। तो कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त हुआ, 27 दिन तक बी ने अकेले काम किया, 5 दिन दोनों ने मिलकर काम किया।
फिर बोल रहा है शेष कार्य कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, ये शेष कार्य, तो शेष कार्य कितने दिन में हो गया, 27 दिन में। यहाँ क्या टिक करोगे, 27 दिन। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो ये 20 है, इसमें दो भाग पूछे मैंने, पहले भाग का जवाब आएगा 32, दूसरे भाग का जवाब आएगा 27। और उम्मीद करता हूँ यार तुम बच्चों को इतना समझ में आ गया होगा कि ये जो मैंने दो पार्ट तुम बच्चों को समझाए हैं, इनको तुम दोबारा पढ़ोगे, तिबारा पढ़ोगे, लेकिन आना चाहिए तुम बच्चों को। और धीरे धीरे हम लोग अभी लास्ट एंडिंग की तरफ पहुंच रहे हैं टॉपिक के, है ना। 25 सवाल नहीं कर सकते यार, तो क्या फायदा फिर पढ़ने का, मेहनत करने का। ए बी सी किसी कार्य को 24, 30 और 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। मैं लिख रहा हूं, ए बी और सी। लेस पे कितना आया, 120, 24 पंजू, 30 चौके, 40 तीय, आया ना। उसके बाद क्या बोलोगे कि सर यहां तक तो ठीक है, आ गया होगा समझ में तुम बच्चों को, सामान्यतः ये चीज होती है जो हर रोज ही करते हैं हम लोग। अब देखो पढ़ो कि इन्होंने एक साथ कार्य आरंभ किया, तो मैं एक लाइन खींचता हूं। काम की शुरुआत में कौन आया, इन्होंने, मतलब ए आया, बी आया, सी आया, तीनों आए, ए बी और सी। यानी इन्होंने तीनों ने एक साथ मिलकर काम करना शुरू किया। काम कितना हुआ, 12। क्या कहा मैंने, इन्होंने एक साथ कार्य करना प्रारंभ किया, परंतु कार्य समाप्त होने के 4 दिन पहले सी ने काम छोड़ दिया। 4 दिन पहले, मेरे भाई काम तो यहां खत्म हुआ है यार, और इससे ठीक 4 दिन पहले काम से बाहर कौन चला गया, सी। सी ने काम छोड़ दिया, देखो सी बाहर चला गया। और जब ए बी सी में से सी चला गया तो बच गया कौन, ए और बी। और ए और बी दिन भर में काम कितना करेंगे, 9। आराम से देखते रहना। कितने दिन पहले चला गया, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, 4 दिन पहले चला गया सर। तो मेरे प्यारे भाई, 4 दिन तक ए और बी ने साथ काम किया, तो ए और बी दिन भर में 9 काम करते हैं, तो 9 चौका 36 काम नहीं हो जाएगा क्या, ये पढ़ना पड़ेगा तुम बच्चों को। और ये चीजें अगर समझ में आ गई तो बहुत आसान हो जाएगा। 120 में से जब 36 घटाओगे तो ये शेष काम कितना आ जाएगा, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, शेष आ जाएगा दोस्तों 84 काम। कितना आ जाएगा बोलो, 84 काम। ये 84 काम किससे करवाना है, उसके सर पे रख दो। तो ए बी सी से करवाने हैं, तो ए बी सी के सर पे काम कितना, 84 बटा में कितना, 12। तो 84 में 12 का भाग दोगे तो 7 भर जाएगा पूरा पूरा। इसका मतलब कितने दिन लगेंगे यहाँ पर, 7 दिन। तो पूछा गया है कि तो कार्य कितने दिन में पूर्ण हुआ, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, 7 ये 4 ये, पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ दोस्तों, 11 दिन में। तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 11 दिन वाला। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 20 और 21 ही 2-3 बार कर लेना है, क्योंकि एक तो काम की शुरुआत में काम छोड़कर जा रहा है, और दूसरे में काम खत्म होने से पहले जा रहा है। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को कौन सा सवाल फंस जाए, तो इसीलिए मैं पिक्टोग्राफ समझा रहा हूँ। बाकी इनके तरीके और भी हैं, कि जैसे सी 4 दिन पहले जा रहा था, तो मैं सी को रोक दूंगा, 4 दिन का काम कितना हो जाएगा, 12। तो 120 और 12 हो जाएंगे 132। फिर जब 132 में तुम बच्चे 12 का भाग दोगे तो 11 बढ़ जाएगा, पूरा पूरा 11 उत्तर आ जाएगा। लेकिन हम लोग जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अनुसार मुझे लगता नहीं, मुझे ट्रिक सीखने का बच्चों की इतनी आवश्यकता है क्या एक बार, ठीक है। बाकी जो बच्चे थोड़ी सी लेवल की तैयारी करेंगे उनके लिए पीडीएफ ऐसा थोड़ी ना है कि ये एक एक दो दो ही आएंगे, और भी आएंगे तब उन लोगों को वहाँ लेवल वाला समझा देंगे, ठीक है। तब मैं भी थोड़ा सा कंफर्टेबल जोन में रहूंगा कि आप बच्चों ने पहला पार्ट पढ़ रखा है। अगला है 22 नंबर, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। 20 और 12 का लैसे पे कितना आएगा, 60। 20 तीय 60, 12 पांचू 60। यानी मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो जवाब आएगा तुम बच्चों का, ये एक सेकंड, ये जो एफिशिएंसी आएगी तुम बच्चों की कितनी आ जाएगी, 3 और 5। इसको उठा के तुम बच्चे यहां रख दो। देखो कि ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया, तो एक टाइमलाइन ली। उस टाइमलाइन की शुरुआत में कौन आया, ए। ए ने अकेले काम करना शुरू किया, काम की शुरुआत में दोनों तीनों नहीं आए, ए अकेला आया है। ए ने अकेले कार्य करना प्रारंभ किया, तत्पश्चात 4 दिनों बाद बी भी सम्मिलित हो गया। लेकिन जैसे ही 4 दिन हुए उसको एक साथी मिल गया, कौन है, बी। यानी बी भी आ गया। मेरे प्यारे भाई, यहां काम करने वाला केवल कौन था, ए। अब यहां काम करने वाला कौन है, ए और बी है। और ए और बी साथ में काम करेंगे यहां तक। तो ए दिन भर में कितना काम कर लेता है, तो तुम बच्चे क्या बोलोगे, ए दिन भर में 3 काम कर लेता है। और ए और बी दिन भर में कितना काम कर लेते हैं, 8। तो ए दिन भर में 3 काम करता है, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा, 12 काम।
आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना, इतने समझ में आ जाएगा। टोटल काम है कितना 60, 60 में से दोबारा घटाओगे तो शेष काम कितना बचेगा, तुम क्या बोलोगे, शेष काम बचेगा सर कितना 48। तो ये 48 काम अब किससे करवाना है, ए और बी से, तो उनके सर पे रख दो। 48 बटा में कितना 8, कितने बार कटेगा 6 बार। जवाब कितना जाएगा दोस्तों 6 डेज, यानी कि 6 दिन। पूछा गया है कि बताइए कार्य कुल कितने दिन चला, तो 4 ये 6 ये, यानी काम कितने दिन चला दोस्तों 10 दिन। तो तुम बच्चों का कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 22 का ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब आएगा। 4 और 6 कितना होता है 10 दिन। उम्मीद करता हूं ये शामिल होने वाला था वो छोड़कर जाने वाला था, ये भी तुम बच्चों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, पिक्टोग्राफ से करोगे तो बहुत आसान लगेगा तुम बच्चों को। बोला है ए और बी साथ मिलकर एक काम करना शुरू करते हैं, परंतु कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिन में समाप्त हुआ। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। अगर ए और बी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई, ए बराबर 10, बी बराबर 15। लेस से लिया कितना आ गया 20, 10 3 30, 15 दूनी 20। उसके बाद देखो, इसके बाद समझो कि ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। काम किसने शुरू किया है, ए ने या बी ने, तो आप बोलोगे दोनों ने, ए और बी ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, थोड़े दिन हुए होंगे, उसके बाद किसने काम छोड़ दिया, ए ने। यानी यहां किसने काम किया, ए प्लस बी ने, और यहां काम किसने किया, सिर्फ बी ने, क्योंकि ए ने तो काम है छोड़ दिया। और पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ मेरे प्यारे भाई, तो यहां तक जो काम चला है लास्ट तक, ये लास्ट तक काम कितने दिन चला है, तो क्या बोलोगे 9 दिन चला है टोटल। देखना एक बार गौर करना एक एक बात के ऊपर। अगर मैं सही हूं तो ये बी नाम का बंदा है, इसकी एंट्री तो यहां हो गई थी, और ये यहां से लेके यहां तक चलता रहा 9 दिन तक। तो बी तो ठेठ तक काम कर रहा है पूरा का पूरा ही। तो बी दिन भर में काम कितना करता है 2। तो मेरे प्यारे दोस्त इस प्रोपेगेंडे के अनुसार तो बी 9 दिन में कितना काम कर लेगा, 9 गुणा में कितना 2, यानी 18 काम ही तो करेगा। समझो यार मेरे भाई, बी 9 दिन में 18 ही कर सकता है यार, क्योंकि बी दिन भर में 2 काम करता है, तो 9 दिन में कितना कर देगा 18 काम। तो बचा हुआ ये जो 12 काम है किसने किया होगा फिर, क्योंकि बी तो 9 दिन में 18 ही कर सकता है, अकेला आए या फिर किसी के साथ आए। तो बचा हुआ काम कितना है, तो शेष काम किसने किया होगा, ए ने। शेष जो काम बच गया वो किसने किया है, ए ने। शेष काम बच गया 12, और वो 12 किसने किया है दोस्तों, तो क्या बोलोगे ए ने किया है। बोल रहा है ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो 12 काम करके चला गया होगा। तो ए ने 12 काम करने में टाइम कितना लिया, तो 12 बटा में कितना, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 3, 12 में 3 का भाग गया तो 4 दिन। यानी दोस्तों अब मुझे समझ में आया, ए ने 12 काम किया अपना 4 दिन में, उसके बाद ए चला गया, बच गया कौन, बी। तो शेष काम कितने दिन चला, 5 दिन। अगर वो ये पूछे कि बी ने अकेले कितने दिन काम किया, तो क्या बोलोगे 5 दिन। और अगर ये पूछे कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए गया था 4 दिन बाद में। तो कौन सा विकल्प टिक कर दोगे दोस्तों, ए। क्वेश्चन नंबर 23 का ए जवाब आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 तुम बच्चों को समझ में आना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब क्या आएगा, यानी कि 4 दिन बाद काम छोड़ा था इन्हें। इसको भी 2-3 बार देखोगी तब तक समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, अब ये दो तो बिल्कुल, सॉरी 24 नंबर है, ये दो बिल्कुल ही आसान टॉपिक बचे हैं, वो क्वेश्चन बचे हैं कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में जबकि बी अकेला इसे 30 दिनों में समाप्त कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें और कुल मजदूरी 600 रुपए है तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। मेरे प्यारे भाई, ए बराबर 20, बी बराबर 30, लेस पे कितना आया 60, ये क्या है 60, टोटल वर्क 20 3 60, 30 दूनी 60। तो बोल रहा है कि यदि टोटल मजदूरी कितनी है 600 रुपए। अब गांव के हिसाब से तो आप बोलोगे 600 रुपए है, 2 आदमी है तो 300 रुपए बांते कर दो, ये आ गया 300। गलत है लेकिन आप इसको ऐसे समझो, कुल मजदूरी 600 रुपए मिले तो ए का हिस्सा ज्ञात करो। तो मेरे प्यारे भाई, ये 600 रुपए में ए का हिस्सा भी है और बी का भी है। मैथ का एक नियम होता है, जिसकी स्पीड ज्यादा, मैथ का एक नियम होता है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगी उसको पैसे ज्यादा मिलेंगे, जिसकी स्पीड कम होगी उसको पैसे भी क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे।
तो आप ये देखो 3 यूनिट ए की है, बी की कितनी है 2 यूनिट, ये 600 रुपए दोनों के हैं। किसने के बोलो, दोनों के। तो नीचे दोनों की स्पीड आएगी या दोनों का काम आएगा 5 यूनिट। और गुणा में क्या, जो पूछा है, पूछा किसका है, ए का, तो 3 यूनिट आएगा। पूछा किसका है, ए का, तो कितना आएगा 3 यूनिट। 5 से काटोगे मेरे प्यारे भाई 120 बार, 120 दिए कितना, 12 दिए 36, यानी 360 रुपए। तो ए का हिस्सा आएगा 360। देखो कुछ नहीं करना, मैथ में एक नियम होता है कि जो पूछा जाए वो गुणा में आता है। तो ए का हिस्सा पूछा है तो गुणा में देखो मैंने 3 लिखा है, क्योंकि ए के पास 3 यूनिट है। और दूसरा, जो ऊपर वो नीचे, ये 600 रुपए दोनों के हैं, तो नीचे मैंने दोनों का हिस्सा लिखा है, 3 और 2 5 यूनिट। उसमें से कितने मिलेंगे, 3 यूनिट। तो जवाब क्या आएगा तुम बच्चों का, 360 रुपए। मोटा मोटी ये बोल रहा हूँ, 600 रुपए को 3:2 में बांटना है। और ऑफलाइन वाले बच्चों को बांटना आता है 600 रुपए को 3:2 में। कैसे बांटते हैं कि जो ऊपर है वो नीचे, जो पूछा जाए वो गुणा में। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं पहली बार, उनके लिए 2 से 5 दिन बाद में टॉपिक आ जाएगा अनुपात का, वहां पर तुम बच्चों का ये वाला डाउट भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, देखो कि सर रोहन, सोहन और मनोज एक काम को क्रमशः 5, 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। 5, 10 और 12 का लैसे पाया 60, ये टोटल वर्क हो गया। तो 5 से किया 12 बार, 10 से किया 6 बार, 12 से किया 5 बार। कुल मजदूरी कितनी है, 1380। ऊपर कुल मजदूरी तो नीचे कुल अनुपात आ जाएगा कितना, 12 और 6 18 और 5 23, राइट। गुणा में जो पूछा है, पूछे किसकी मजदूरी है, मनोज का हिस्सा, तो मनोज का हिस्सा कितना है 5 यूनिट। गुणा में कितना आ जाएगा 5 यूनिट। 5 है क्यों, क्योंकि जिसका पूछे वो गुणा में। अगर मनोज का पूछा है तो गुणा में 5 आएगा, अगर सोहन का पूछा है तो गुणा में 6 आएगा, और अगर रोहन का पूछा है तो गुणा में 12 आएगा। 23 के पहाड़े से काटोगे 60 बट कटेगा, 60 पंजू कितना होता है 300 रुपए। यानी मेरे प्यारे दोस्तों जवाब कितना जाएगा तुम बच्चों का, 300 रुपए। तो उम्मीद करता हूं तुम बच्चों ने ये 25 क्वेश्चन इंटरेस्ट लेके पढ़े होंगे। और अगर आप बच्चे लास्ट तक पहुंचे हो, है ना, तो आप हिम्मत वाले बच्चे हो यार। 25 क्वेश्चन में आज ये क्लास लगभग 1 घंटे 10 मिनट की चली गई है। कोई आपत्ति नहीं है, 1 घंटा 10 मिनट, 70 मिनट ही तो है। आप इसको टुकड़ों में बांटो, आप इसको 25-25 क्वेश्चनों में बांटोगे ना, 25 मिनट पहले पढ़ लिए, फिर 25 मिनट, फिर 25 मिनट, और हमारे पास में 25 क्वेश्चनों का एक सेट होगा। उसके बाद में आप क्या करो, दबा के प्रैक्टिस करते रहो। हार्ड कॉपी आप बच्चों के पास में होती है, आप उसमें दबा के 25 क्वेश्चन करो, कभी आगे से, कभी पीछे से, कभी बीच में से। यानी कि सीट को करने का एक क्रम होता है, कभी 23 नंबर सवाल से शुरू कर दिया, कभी 21 नंबर से, कभी 18 नंबर से, कभी 1 नंबर से, कभी 25 नंबर से। जो रैंडमली आप लोगों के सामने आए उसको उठाओ, रखते चलो। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। अब क्लास को और लंबी नहीं करते हैं। और एक है आप बच्चों की फॉर्मेलिटी, मैंने आप बच्चों को बता रखा है कि आप लोग लाइक कमेंट और शेयर, और है ना, और जितना हो सके किसी से सब्सक्राइब करना। लेकिन पढ़ाने वाले बच्चे से ऐसा नहीं कि जो पढ़ने वाला बच्चा हो केवल उसी से कराओगे, ऐसा नहीं घर में किसी का फोन आ गया उससे कर दिया सब्सक्राइब, ये सब नहीं करोगे। ठीक है, ओके, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।